सदगुरु के हंसजन, माताएं बहनें, बच्चों, संतगण, मठवासी संतगण और सभी आदरणीय जन, आज सतगुरु साहिब का 626वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश और विश्व में। 626 वर्ष पूर्व सतगुरु साहिब इस धराधाम पर पधारे और 1456 में जेठी पूनम चंद्र सुवारा श्री कबीर साहब का जनहित काशी में अवतारा। काशी के लहतारा तालाब में 1456 संवत यानी 1399 ईस्वी में सदगुरु का प्रकट गगन मंडल से उतरे। सदगुरु पुरुष कबीर जलज माहि कौढ़न के 2 दिनन के पीर। और 1575 संवत मगहर ज्ञान निधाना, माघ सुदी एकादश तिथि को जग से अंतर ध्याना। तो 118 वर्ष सतगुरु साहिब का 120 वर्ष 7 महीना 7 दिन सतगुरु साहिब का जीवन काल रहा। 1515 में मगहर में आए थे और 1518 ईस्वी में उनका यहाँ समाधि हुआ था। कबीर साहब के समाधि के समय हिंदू मुस्लिम सभी दोनों अनुयायी थे। उनके शव को लेकर हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे विवाद हुआ। आकाशवाणी हुई, तुम फूलो पर्दा है नहीं मुर्दा, तुम मिथ्या तुम कर जारी, सुन के अबानी अचरज मानी, देख निशानी सिरवारी, रोवे पर बीना मत के हिना, हमोन चीन्हा तरदारी। हम सभी ने कर्ता पुरुष सत्पुरुष परमात्मा को नहीं पहचाना और एक साधु संत फकीर भी समझते रह गए। ऐसा सब लोगों ने पश्चाताप करके अपने को बहुत झेप माना और सतगुरु के चरणों में विलाप करके जो फूल और चादर साहब का अवशेष था उसे ही बांटकर समाधि और मजार बना हुआ है यहाँ पर। और इसी फूल के अंश को कुछ अंश को ले जाकर बिजली खापर ठान फिर से जो बघेल काशी नरेश काशी कबीर चौरा मठ पर भी समाधि बनाए और राम सिंह राजा जगन्नाथपुरी उड़ीसा में समाधि बनाए। इस तरह से कबीर साहब की 4 समाधियाँ 4 जगहों पर पाई जाती है। रतनपुर फैजाबाद जिले में कोई जगह गांव है, वहाँ भी कबीर साहब की समाधि विद्वान लोगों ने लिखा है, बताई जाती है। इस तरह से जो राजा लोग थे उनके फूल के अवशेष को भक्त लोग ले गए और अपनी जगह पर एक समाधि बनाए। तो उन समाधि साहिब के जो समाधि के स्थल है, ये ऐसे पवित्र स्थल है जहाँ साहिब का अवशेष है और वहाँ पर आकर मत्था टेकने से हम सबों का बहुत बड़ा कल्याण होता है। इसलिए इसे परम सतगुरु का ऐसा स्थल माना जाता है जहाँ सतगुरु साहिब की स्मरण से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है और हमारे दुख द्वंद्व और संदेह संक्षेप सब मिटते हैं। तो हम सब आज प्रकट दिवस के अवसर पर आए और यहाँ सतगुरु के समाधि पर मत्था टेके, प्रसाद दिए, सेवा किए, भंडारा और सत्संग भजन। और अभी हम सब सतगुरु के परंपरा में गुरु पूजा जिसे चौका आरती कहते हैं, ये चौका आरती का कार्यक्रम हुआ। चौका आरती का के पद में आता है मध्य आसन सतपुरुष विराजे। सतपुरुष परमात्मा का आवाहन किया जाता है हम सभी भक्तों के द्वारा और सिमरन और मंत्र बने हुए हैं उसके द्वारा। सतगुरु साहब का यहाँ प्रकट मध्य आसन लगा के चौक पूरा हुआ है विधि सम्मत से और उसके कलश दीपक और चौवन आदि सब रखे रहें, पान फूल पत्र और मध्यासन लगा के सतगुरु साहब का पधरावनी होता है और सतगुरु की पूजा करके फिर उनकी विदाई की जाती है। भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है और ये कामना की जाती है कि ऐसा है हमारे भक्तों के हम सभी के आप जो दुख क्लेश हैं और आवागमन का जो निरंजन का राज्य है उससे मुक्त करके सत्पुरुष के राज्य में स्थान देना।
तो सत्पुरुष के स्थान के राज्य में स्थान मिलने से हमारे दुख दूर होते हैं। ये हमारी मान्यता आदिकाल से चली आई है। राम रावण का युद्ध, इधर कंस कृष्ण का युद्ध, दुर्गा जी और महिषासुर का युद्ध, और कई ऐसे और हैं जो राजसिक आसुरी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। और राम, कृष्ण, दुर्गा, चंडी, ये लोग सात्विक प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। ये दोनों प्रवृत्तियां हम सभी जीवों के अंदर है, मनुष्यों के अंदर है। साहेब बोले हैं बीजक में, चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी, चली जात वह बाटे ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा, जारन मरे सफेदी सौरी, खसम न चीने घरण भई बौरी, सांझ सकारे दिया ले बारे, खसमई छाड़ी सवेरे लगवारे, वाही के रस निस्किन राची, पिया सो बात कहे नहीं साची, सोवत छाड़ चली पिय अपना, ई दुख अवधो कहो कैसना। साहब ने बोला कि सत्य वृत्ति असत्य वृत्ति दो वृत्तियां हैं, एक राम का राज्य है, एक रावण का राज्य है हमारे अंदर। हम रावण के राज्य में भी रह सकते हैं, राम के राज्य में भी रह सकते हैं। सत्य वृत्ति के साथ रहेंगे तो रावण राम का राज्य है, और असत्य वृत्ति के साथ चलेंगे तो रावण का राज्य हो जाएगा। हमारे पास स्वर्ग की, रामसुख साहब बोलते थे, स्वर्ग की और नरक की दोनों सीढ़ी सामने लगी हुई है। हम जिस पर पैर धरना चाहें तो धर सकते हैं। दया क्षमा सत्य धीर विचारा, हे लक्षण हंसा के सारा, दया क्षमा सत्य धीर विचार उपकार परोपकार, ये सब हम के सीढ़ी है जिससे हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा माया मोह प्रपंच, ये नरक की तरफ जाने वाली सीढ़ी है। इसलिए कहीं अलग जंगल में पहाड़ कंदरा में जाकर भक्ति नहीं होगी। भक्ति यहीं तुरंत निर्णय से विवेक से होगी कि हमें अपना पैर रखते हुए हमेशा विचार, कोई भी कर्म करते हुए, वाणी बोलते हुए, खाते हुए, कोई चिंतन करते हुए हमेशा विवेक पूर्ण रहना है कि हमारा पैर रावण के राज्य के सीढ़ी पर न पड़े, राम के राज्य के सीढ़ी पर पड़े। अगर हम ऐसा प्रत्येक समय ध्यान रखेंगे तो हमारा काम शुभ होगा और हमारे सब काम पवित्र होंगे और हमारा चिंतन मनन धीरे धीरे शुभ होता जाएगा। इसके लिए साहेब लोग, उन्होंने सब संत साहेब ने भगवान बुद्ध से लेकर जितने संत परंपरा माने सब हुआ, दोनों तरह के लोग हुए। अच्छ भक्ष खाने वाले भी हुए और सत्य के मार्ग के, यदि जितने भी संत विश्व के हैं, वो चाहे चीन में, चाहे रूस के, चाहे अमेरिका के, कहीं के भी संत, कोई भी संत, सभी सात्विक व्यक्ति को ही मानते थे। सात्विक चलाने का, कोई मांस मछली खाने का, शराब पीने का, गुटखा बीड़ी खैनी नशा खाने का किसी ने विधान नहीं किया। ये सभी संत परंपरा। और इसके विपरीत जो सात्विक साधना की है, शाक्त परंपरा, शैव परंपरा और इस्लाम परंपरा, तो बहुत सी परंपराएं हैं जिन्होंने उसको नहीं मना किया या उसको मान्यता में रखा। लेकिन संत कभी भी, किसी विश्व के संत कोई भी मांस मछली शराब ताड़ी बीड़ी खैनी वो मान्यता में नहीं रखा, मना किया सब। तो हमारी परंपरा जो वेद की है, वैष्णव परंपरा, हम कबीरपंथी वैष्णव परंपरा में आते हैं। राम का जो वैष्णव परंपरा है, ये वैष्णव परंपरा तुलसी की माला सात्विक प्रतीक है और गंगा जल ये सब धारण करते हैं, गुरु के चरण लेते हैं, गुरु के चरण में, और गुरु पूजा करते हैं। किसी मूर्ति देवी देवता और किसी तरह के जो भूत प्रेत, किसी तरह की इनकी पूजा नहीं करते हैं, साक्षात गुरु की पूजा करते हैं। क्योंकि साक्षात गुरु की पूजा इसलिए करते हैं कि सब घट मेरो साइयाँ सुनी से न कोई बलिहारी वही घट की जा घट प्रगट हो। पत्थर में भी भगवान है, सब में है, सब अंदर हृदय में।
लेकिन गुरु में साक्षात जागृत हैं, तो इसलिए गुरु को पूजा करके हम उस साहब के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। साहब ने बोला है, गुरु मानुष कर जानते ये नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। ऐसा साहब ने कहा कि गुरु को मनुष्य नहीं समझना। और ऐसे भी बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताया। अगर गुरु और गोविंद दोनों एक साथ आ जाए तो साहब बोल रहे हैं भगवान भी आ गए, गुरु आ गए, किसके पैर पहले लगेंगे? तो कह रहे हैं कि गुरु के लगेंगे, भगवान को छोड़ देंगे। आज बहुत से लोग गए होंगे वहाँ पर, अकेडमी में सांस्कृतिक कार्यक्रम था, तो अपने अहमद का विद्यालय यहाँ पर शाखा ईश्वर आपका प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये तीसरे नंबर पर बच्चों दिखा रहे थे। और तो माता पिता गुरु, फिर ऐसे ईश्वर और गुरु ऐसे बोला, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। देखिए भक्ति भक्ति को करने वाला भक्त, भगवान और गुरु करें, ये चारों नाम अलग अलग हैं लेकिन एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। अच्छा भक्त हो तो भगवान को प्रकट कर दिया, तो भगवान चरण स्पर्श करने जो भगवान जैसा पूज्य हो गया। भक्ति ही भगवान को प्रकट करती है, तो इसलिए भक्ति परम ग्राह्य है। भक्ति भक्त भगवान स्वयं में पूर्ण ही हैं। गुरु उनको बताने वाला है कि चारों एक ही माना है, कि चारों किसी एक को विशेष स्थान दे दें, चारों मिल जाएंगे। चारों को खोजने की जरूरत नहीं है। तो भगवान को खोजो को जरूरत नहीं, भगवान गुरु को खोजो तो भक्ति को खोजो तो भक्त बन जाए। कई चार है, भक्त भगवान और गुरु, इसमें चारों मिल जाएंगे, किसी एक को खोजो। जब पूरा भक्ति में ही लग जाएंगे तो गुरु भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे और मुक्ति भी मिल जाएगा किसी एक को। तो कहे कि चारों एक ही है, इसलिए चारों में से किसी एक को फेल करना, भगवान को खोजना ही नहीं, गुरु को खोजना या भक्ति को में लग जाना, सेवा में पूरे वो गुरु भी आ जाएंगे। या स्वयं में जो भक्ति का भाव बाहर क्रिया कर्म से जुड़ता है, भक्त कहा कि तुम उसको भी, भक्ति को भी छोड़ो, तो स्वयं में अंदर तुम्हारे परम पिता परमात्मा विराजमान है अंतर ज्योत रूप में। उस परम ज्योति को ही परम विवेक से, परम ध्यान में, ज्ञान में, चेतना से जाके देखने लग जाओ। ध्यान से, ध्यान के स्थिति में प्राणायाम, तो परम जागृत विवेक हो जाए तो गुरु सामने आ जाएंगे, भगवान भी सामने आ जाएंगे, सब लोग, भक्ति भी सामने आ खड़ी होकर पूछेंगे क्या चाहिए बेटे, आशीर्वाद मांगो, प्रदान मांगो, सब लोग आ जाएंगे। तो इसलिए साहब ने बोला है, दो धाराएं हैं, बूंद समानी समुद्र में सो जाने सबको। सब बोलते हैं बूंद समानी समुद्र में सो जाने सबको, समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को। ऐसा बोले कि बूंद समुद्र में जाती, सभी नदियाँ समुद्र में जा गिरती हैं, बूंद समुद्र में भक्त भगवान में मिलता है, भगवान की भक्ति करता है, ये सभी देखते हैं, जानते हैं, करते हैं। लेकिन समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को भगवान ही कृपा कर दे किसी भक्त पर, ये समुद्र ही भक्त बूंद में आ गया। ऐसा बोलते हैं कि समुद्र बूंद में आ गया, मतलब भगवान की कृपा ही भक्त पर बरस गई, ऐसा भक्त होगा। तो उसकी कृपा, दोनों श्रेणी बताया कि हम प्रयत्नपूर्वक जाएंगे या हमारे कर्मों से डायरेक्ट उसकी कृपा आ जाएगी, दौड़ने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत है, भक्ति करने की जरूरत है। तो बुद्ध समानी, समुद्र समाना बुद्ध में, जो बड़े महापुरुष जितने हैं ये समुद्र समाना बुद्ध में हो गए थे, उनके ऊपर सीधे कृपा आ गई, उन्हें कुछ करने की आसन प्राणायाम व्यायाम कुछ नहीं, सत्पुरुष परमात्मा स्वयं विराजमान होकर स्वयं प्रस्तुत हो गए। ऐसे सत्पुरुष कबीर साहब,
उसी उस समुद्र समाना बूंद के सहायक उदाहरण हैं। तो हम सब ऐसे सदगुरु के रास्ते के प्रतीक हैं। तो जो समुद्र बूंद में समा गया, तो हमें भी ये प्रयास करना है कि समुद्र बूंद में आ जाए या हम समुद्र में, दोनों रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए, तो भक्ति का और ज्ञान का। तो अभी सदगुरु साहब के इस अवसर पर आप सब दिन भर रहे, खाए पिए सोए, और अब सोने का समय है तो प्रसाद बंटेगा। प्रसाद